संत श्री सुवालाल तंवर हरिकिशन सैनी जन कल्याण फाउंडेशन के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले संस्था के संस्थापक एवं समाज सुधारक संत श्री सुवालाल तंवर की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं सभा एवं 23वें विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम वीर हनुमान मार्ग स्थित एमजेएफ हॉस्पिटल परिसर व एमजेएफ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत संत श्री सुवालाल तंवर की प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना सभा एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर एमजेएफ परिवार परिजन शुभचिंतक एवं बड़ी संख्या में आमजन ने उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके उपरांत आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में युवाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के चेयरपर्सन कैलाश राज सैनी ने संत श्री सुवालाल तंवर के जीवन व उनके सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संत श्री महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। लगभग 33 वर्ष पूर्व उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने का कार्य प्रारंभ किया था, जिसका परिणाम है कि आज देश भर से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते हैं तथा हजारों छात्र छात्राएं देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत श्री सुवालाल तंवर ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा और समाज सुधार को समर्पित कर दिया। रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि रक्त की एक यूनिट 3 लोगों का जीवन बचा सकती है। रक्तदान से किसी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं होती है, बल्कि यह मानवता की सेवा का श्रेष्ठ माध्यम है। युवाओं को नियमित रूप से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। अंत में कैलाश राज सैनी ने सभी अतिथियों और रक्तदाताओं का सम्मान किया। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के आदर्शों पर चलकर उनके अनुयायी संत श्री सुवालाल जी ने अपने समय में 1992 में इस ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक सुधारों में विशेष काम किया। उनके काम को आज जनता याद करती है और उनकी याद के उपलक्ष्य में वैसे ही सरोकार कार्य किए जाते हैं ताकि समाज को एक संदेश जाए। जो उन्होंने समाज के सुधारों के लिए काम किया और उन्होंने देखा कि एक समाज में पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़े क्यों रहते हैं, इन सब के पीछे और जितने कुरीतियाँ होती हैं उनकी जड़ है अशिक्षा। अशिक्षा को इस समाज से मिटाने के लिए जो महात्मा फुले ने किया उस काम को आगे बढ़ाते हुए संत श्री सुवालाल जी जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने जो फाउंडर चेयरमैन हैं एमजेएफ इंस्टीट्यूशंस के, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 1992 में सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना की। वो स्कूल की स्थापना उस समय ग्रामीण से पूरे जयपुर ग्रामीण में पहली संस्था थी जो सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल हुई थी। बाद में उन्होंने देखा कि कैसे कैसे विद्यार्थी शिक्षा के अभाव में लोग नर्सिंग करने के लिए साउथ इंडिया में जाते थे कि क्यों नहीं यहाँ पे शिक्षा की ऐसी व्यवस्थाएं हो नए युवक युवतियों के लिए जो प्रोफेशनल हो, रोजगारमुखी हो, जिससे यहाँ के लोग रोजगार से जुड़े और एजुकेशन में आगे से आगे बढ़ें। यदि लोग आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का काम करेंगे तो ही समाज का उत्थान होगा और कुरीतियाँ जो हैं समाज में वो मिटेंगे। इन बातों को देखते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर उनके द्वारा जाने के बाद में गुरुजी हरिकिशन सैनी और एमजेएफ ग्रुप ने आगे इस चीज़ को बढ़ाते हुए उनके स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप्स और व्याख्यान माला, जिसमें विशेषकर उसका महत्व जब था कि शुरू में जब हमने ब्लड डोनेशन कैंप चालू किया तो पहले दूसरे तीसरे में टाइम में उस समय लोग ब्लड देने से डरते थे। उसको मोटिवेट करने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें ताकि ऐसे लोगों का जीवन बचाया जा सके जिनको ज़रूरत पड़ती है और ब्लड के अभाव से जान चली जाती है। तो ये सबसे बड़ा महादान, रक्तदान महादान जो उद्देश्य है उसको लेके चला ये संस्था। आज 23वां ब्लड डोनेशन कैंप मना रही है। उनकी 12वीं पुण्यतिथि पे ये 23वां ब्लड डोनेशन कैंप है। संस्था साल में 2 या 3 हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। 7 जून है, 10 फरवरी है और 31 अक्टूबर है। हर साल ये साल में 3 बार कैंप लगाते हैं। ये कैंप उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो उनका सोच था उस बात को लेते हुए
और शिक्षा का प्रसार प्रसार करने के लिए हर बार एक पुण्यतिथि मना के एक समाज के सामने एक उद्देश्य, उसका मकसद प्रचलित होता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा से अपन को जुड़ना चाहिए और जो दान की बात करते हैं उसमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से किसी के स्वास्थ्य में बुरा असर नहीं पड़ता, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और स्वस्थ रहता है। देखते रहिए विकास शर्मा के साथ राजरा न्यूज़ से खबर।